विजय का वर्ड था, उसके आधार पर मैं आज थोड़ा सा बांटूंगा। हिब्रू का किताब, इब्रानियों का किताब, उसका 12वां अध्याय 2 वचन। इब्रानियों का किताब, उसका 12वां अध्याय 2 वचन। सब लोग अपना बाइबल लेके आए। यहाँ पर पार्क में नहीं आ रहे आप लोग पार्क में नहीं आ रहे। अगर आपको पढ़ना आता है, आपके हाथ में बाइबल होना चाहिए। 12वां अध्याय, हिब्रू का किताब 12वां अध्याय और 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जिसने आज किसकी ओर ताकना है मालूम है आपको? हम लोग देखते हैं क्या? हम लोग पैसा देखते हैं। पैसा कभी आएगा, है ना? हम लोग इंसान को देखते हैं लेकिन प्रभु को नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या बोल रहा है माने? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। विश्वास के कर्ता, आपका विश्वास को जो डाला है आपके अंदर और जो बढ़ाने वाला है वो यीशु मसीह है। आमीन। और कोई नहीं है। आपके अंदर एक माप का विश्वास डाला है प्रभु ने और परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है। बढ़ाना बाइबल में लिखा है। कोई पानी डालता है, कोई बीज डालता है, कोई कुछ करता है, खत डालता है, कोई उसको संभालता है, लेकिन बढ़ाने वाला प्रभु है। तो बढ़ाने वाला सबसे बड़ा है। अगर सोचो आपने बीज डाल दिया, आपने पानी भी डाल दिया, आपने खत भी डाल दिया, आप उसको संभाल रहे भी है और उसको बढ़ाने वाला बढ़ाएगा नहीं, तो आपका सब मेहनत व्यर्थ। बराबर है कि नहीं? हेलो, है ना? तो आज आपको विश्वास के कर्ता की ओर देखना है। विश्वास के कर्ता की ओर देखना है। ओके, क्या चीज लिखा है? जिसने उस आनंद के लिए विश्वास के कर्ता हाँ? और सिद्ध करने वाले परफेक्ट करने वाले। अगर आपको कोई परफेक्ट बना सकता है वो पास्टर नहीं है। अगर आपको कोई परफेक्ट बना सकता है वो विश्वासी नहीं है। अगर कोई बना सकता है आपको परफेक्ट, वो यीशु है। हेलो, वो कौन है? यीशु है। ओके, यीशु ही आपको परफेक्ट बना सकता है। इसीलिए उसकी ओर देखना है। देखो, अगर आप उसकी ओर देखेंगे तो कुछ होता है। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर अगर आप देखेंगे तो आप मजबूत होंगे, है ना? क्या लिखा है? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, हाँ? लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। चलो, हो गया। ओके, तो आपको किसकी ओर ताकना है? किसकी ओर ताकना है? देखो, हम लोग सब भूल जाते हैं। हम लोग चर्च में यीशु यीशु बहुत बोलते हैं, बाहर जाने के बाद चिंता क्या है माने? क्या खाएंगे प्रभु? यहाँ खाने का बहुत डेंजरस है। खाना बहुत डेंजरस है माना। सब लोग बोलते हैं खाना बहुत अच्छा है, लेकिन एक निवाला खाने की वजह से एक आदमी ने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया और बाद में वो रोया, इतना रोया, आंसू बहा बहा कर रोया, लेकिन उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया था। वो प्रभु को दुख लगा, मैंने इसको बड़ा बनाया और ये बड़ा नहीं बन रहा है, ये छोटा बन रहा है। प्रभु को बहुत दुख लगा। बाद में वो रोया, बहुत रोने के बाद आंसू बहाया, बहुत आंसू बहाया, सच्ची रिपेंटेंस किया, लेकिन उसको क्षमा नहीं मिला। क्यों? उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया। बड़ा होने का हक, अपना एक निवाला खाने के लिए
यीशु मसीह का पहला परीक्षा क्या था? सांप ने क्या बोला पहला ईव को? एप्पल खाओ। और हम लोग क्या करते माने? सुबह दोपहर शाम खाना ही खाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं खाना नहीं खाना है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं अच्छा खाना नहीं खाना है, सब चीज नहीं खाना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपका ध्यान का है खाने की ओर है कि यीशु की ओर है? आपका ध्यान का है? ब्रदर फास्टिंग नहीं होता ना, कितना दिन हो गया फास्टिंग का नाम से मेरे को दोपहर तक रखती है ब्रदर। मैं मेरे को तो बहुत औरत लोग ने ये बोला है, मैं दोपहर तक रखती है, होता ही नहीं है। बहुत 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 क्या है? खाना। प्रभु ने एक दिन योएल की किताब में ऐसा लिखा है, होशे की किताब में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उनको बोला मां बाप बच्चा सहित और जानवर सहित उनको उपवास में जाना है। निनेवे में परमेश्वर निनेवे को खत्म करने वाला था। उन्होंने पश्चाताप किया। क्या पश्चाताप किया? उन्होंने कपड़ा निकाला, गोनी पहना, राख डाला अपना ऊपर और बैठ गए। और उन्होंने बच्चा, दूध पीते बच्चे को भी दूध नहीं पिलाया, जानवर को भी खाना नहीं दिया। वो लोग बोले प्रभु अगर क्षमा नहीं करना हम लोग मर जाएंगे, तो प्रभु क्षमा करना चाहिए। इसके लिए वो लोग पश्चाताप में बैठ गए। चर्च, यीशु जो हमारा करता है, जो सिद्ध करने वाला है, उसकी ओर ताकते रहो, उसकी ओर ताकते रहो। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। मत्ती का किताब 14 अध्याय, मत्ती का किताब 14वां अध्याय, मत्ती 14 और 25 वचन पढ़ो। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। अरे यार, झील पर चलते हुए देखकर क्या हो गए? सब लोग घबरा गए। आज तक देखा नहीं ये लोग ने, इसका पहला कभी नहीं देखा एक इंसान पानी पे चल रहा है। इनको नहीं मालूम था इंसान पानी पे चल सकता है। तो इन्होंने क्या किया? माने डर गए ये लोग। डरने के बाद क्या किया? घबरा गए और कहने लगे, अरे अब मुंह से आया, कहने लगे क्या है? हम लोग ये भूत आया, भूत आया, भूत आया। ब्रदर, मेरा घर में भूत आया। वो ऐसा चल रहा था, वो ऐसा जा रहा था, वो ऐसा चल रहा था, वो बहुत डर लग रहा था। हम लोग सोए नहीं, हम लोग जागे। वही बिलीवर लोग का, ज्यादातर बिलीवर लोग का दुष्ट आत्मा का ही चीज चलता है। उनका जीवन में शैतानी है, प्रभु है ही नहीं। कभी नहीं बोला ब्रदर मैंने आज एंजल देखा, स्वर्गदूत देखा, ऐसा होता ही नहीं है। जब देखो क्या देखा? वो उधर खड़ी थी ब्रदर, वो उधर से निकली, वो ऐसी की, वो ऐसा। अरे क्या यार, तुम लोग को कभी प्रभु दिखता नहीं है। प्रभु कभी नहीं दिखता क्योंकि आपका नजर बराबर नहीं, आपका नजर बराबर नहीं। बराबर। इन्होंने क्या सोचा? वह भूत है। क्या चीज? और डर के मारे चिल्ला उठे। भूत है और डर गए और चिल्लाए। मालूम है, एक प्रभु का दास है, 16 घंटा प्रार्थना करता है, 16 घंटा। और जब बाहर जाएगा ना, तो नहीं जानने वाले आदमी का बारे में भी प्रभु उसको ऐसा बताएगा और वो बोलेगा
सिस्टर आपका जीवन में कैंसर है, सिस्टर आपका जीवन में ऐसा है, और आपको माने वो सिस्टर लोग को कुछ मालूम नहीं ये कौन है, और सिस्टर लोग रोने लग जाते हैं। क्यों? सच में कैंसर रहता है। वो 16 घंटा प्रार्थना करता है, 16 घंटा प्रार्थना करता है, लेकिन एक दिन उसका खिड़की से उसको कुछ दिखा और वो डर गया। वो देख ही नहीं सका, उसको नजर उठाकर वो चीज को देखा नहीं, वो फट 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 कर रहा था। इतना डर गया कि कुछ पूछो मत। 3-4 घंटा वो इतना डर गया, कुछ पूछो मत। बाद में बोला यार ये दुष्टात्मा कैसा नहीं जा रहा है, ये कब से खड़ा है यहाँ पर, बोल के ऐसा करके आँख खोल के देखा तो उसका रेनकोट था। क्या था? 16 घंटा प्रार्थना करने वाला भी डर गया। 16 घंटा प्रार्थना करने वाला भी अपना रेनकोट से डर गया। मेरा घर में एक दिन आवाज आया, ये आवाज कैसा है? देखते अरे यार कुछ है घर में, कुछ है। मधु को ना मैंने उठाया, हाँ क्या है? अभी कौन जाएगा उधर? कर रहा है तो कैसे जाएगा? मैं उठ के गया, जाके देखा क्या था, मैंने प्लास्टिक। ऐसा लगता था हवा का वजह से वो हिलता था, सबको हम लोग को ऐसा लग रहा था कोई दुष्टात्मा है। और क्या था? बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार अपने को साया दिखता है, लेकिन आप सोचो आपका साथ अनगिनत। विजय ने आपको ये बताया, उसने क्या देखा, माने नहीं देखते हुए भी देखा। उसको मालूम था मेरे पास स्वर्गदूत है, मेरे पास अनगिनत, उनसे ज्यादा स्वर्गदूत मेरे पास है। और उसने इसीलिए प्रार्थना किया, प्रभु इसका आँख खोल, मेरे दास का आँख खोल। तो प्रभु ने आँख खोला और उसने देखा इतने घोड़े, इतने थे कि कुछ पूछो मत। तो उसको डेरिंग आया उसको, ये भाई अभी कुछ होने वाला नहीं है, नहीं तो पहले डर रहा था, अभी मार डालेंगे हमको, मार डालेंगे। लेकिन क्या हो गया, वो चीज देखने के बाद उसका डर गया। चर्च, आपका साथ अनगिनत स्वर्गदूत है, आपके साथ अनगिनत स्वर्गदूत है। 72,000 स्वर्गदूत आपके साथ है। कल एक हफ्ता पहला मैंने जब विजय ने ऐसा बोला तो जॉन भाई ने मेरे को फोन किया। जॉन भाई ने मेरे से पूछा, भाई किधर लिखा है पास्टर, प्रमाण है क्या इसका? 72,000 किधर लिखा है? मैंने बोला लिखा है। मत्ती का किताब 26:53। थोड़ा क्या बोलते हैं, जानकारी रखो। यीशु के साथ अगर इतना है, उतना अपने साथ भी है। आमेन। स्वर्गदूत है। अभी मैं आपको बताऊं, एक स्वर्गदूत एक सितारे को धरती से 400 टाइम बड़ा है। सितारा, सबसे छोटा सितारा 400 टाइम बड़ा है धरती से। एक स्वर्गदूत एक सितारे को लेगा, शक करके फेंकेगा ना तो गायब हो जाएगा। इतना पावर है एक स्वर्गदूत के अंदर। प्रभु ने 72,000 स्वर्गदूत आपके साथ रखा। कौन आपको टच कर सकता है? आमेन। कौन आपको दिख सकता है? ये दिखा, इधर गया, इधर आया, इधर गया। ये क्या खेल रहे हैं लोग? हाइड एंड सीक खेल रहे हैं क्या? छुपा छुपी खेल रहे हैं? देख क्या लिखा है यहाँ पर? 25 से पढ़ते। और वह रात के चौथे पहर झील पे चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो। हाँ, यीशु ने क्या बोला? मैंने डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। डर शैतान का है। सब लोग बोलो, डर शैतान का है। मैं ये नहीं बोल रहा कोई अपने को आके पीछे से बोल दिया वो अपन ऐसा डर गया, तो वो डर के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो नेचुरल डर है।
कोई अगर आपको आके कुछ चीज अगर आपको आके ऐसा दिखता है तो आप एकदम डर जाते हो, वो नेचुरल है, लेकिन आप उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर हावी होना देना नहीं है आपको, आप उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं, बराबर है। तो क्या बोलते हैं, अभी देखो क्या लिखा है, धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हाँ। पतरस ने उसको उत्तर दिया। अभी पतरस एक मच्छी पकड़ने वाला है। पतरस को समुद्र का गहराई मालूम है, समुद्र का अंदर बचपन से उसने उड़ी मारा है, बराबर है। पतरस ने बचपन से समुद्र के अंदर उड़ी मारा है, लेकिन मालूम है क्या है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ? हे प्रभु, हाँ? यदि तू ही है, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अभी यहाँ पे पतरस उसको बोलता है, प्रभु, सब लोग सुनो यहाँ पर, प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं तू चल रहा है। प्रभु बोलना चाहिए था, पतरस शांत, मैं कौन है मालूम है ना, मैं प्रभु है, और तू कौन है, इंसान है, तू नहीं चल सकता। नहीं बोला, प्रभु ने क्या बोला माने, उसने कहा आ। उसने कहा आ। ये वर्ड का ऊपर पतरस खड़ा हुआ, ये वर्ड के ऊपर पतरस खड़ा हुआ। क्या वर्ड के ऊपर, आ। चलो पतरस देखो क्या किया। तब पतरस नाव पर से उतरकर हाँ? यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अरे यार, पहला बार जब उसने समुद्र के अंदर पैर डाला, वो पानी पे नहीं चल रही, पानी पे नहीं चल रहा है, उसका आ वर्ड पे चल रहा है, और वो चल रहा है पानी के ऊपर, और वो डर रहा नहीं है। लेकिन क्या हो गया माने, पर हवा को देखकर डर गया। उसका नजर यीशु का ओर से हट गया, और किसको देखा, हम लोग भी ऐसे करते हैं, हम लोग भी ऐसे करते हैं, यीशु का ओर से नजर हटा, दुर्घटना घटा। बराबर है क्या? मैं सच बोलता हूं, यीशु का ओर से नजर हटा, मैं आपको बताऊं बर्बादी स्टार्ट होएगा। लेकिन आपको दया, प्रभु का दया देखो कैसा है, देखो। पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा, अरे यार, आप पे चला भी, लेकिन हवा को देखने के बाद उसका नजर यीशु के ऊपर नहीं था, हवा के ऊपर था। बहुत आंधी और तूफान आ रहा था, माने बहुत क्या बोलते हैं, लहर बड़ा बड़ा था, बड़ा लहर था, लेकिन जब तक यीशु के उधर देख रहा था वो चल रहा था। लेकिन जैसा उसका नजर हटा, डूबने लगा, और क्या, तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। देखो अभी डूबने लगा तो प्रभु को बोला, हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु बोलना चाहिए, साला पानी पे मेरे जैसे चल रहा है ना, डूबना चाहिए, एक टाइम तो भी डूबना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए बिलीवर लोग को। हमारा स्टेटमेंट ये है, हमारा स्टेटमेंट ये, बिलीवर लोग को मालूम पड़ना चाहिए क्या है प्रभु। अरे यार, प्रभु को पुकारा है उसने प्रभु को पुकारा है, बचा। क्या प्रभु बचाएगा कि नहीं? हेलो, क्या बचाएगा कि नहीं? वो आपका जैसा नहीं, वो इंसान नहीं है, वो मेरा जैसा भी नहीं है, वो प्रभु है। उसने क्या किया माने? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों शक किया? तूने अपना नजर क्यों हटाया? जब तक मेरे पास देखते रहता था तू चलता था। मालूम है, सब लोग बिलीवर लोग बोलेंगे, ये पतरस देखा बहुत उतावलापना करता है। वो सबसे पहला उसने बोला, यीशु तू है ना तो मैं भी चलूंगा। कहीं के लिए इतना होशियारी मारने का, इतना होशियारी कहीं के लिए मारने का? मालूम है ना अपन इंसान है, इंसान ही रहने का। लेकिन आपको मालूम है, पतरस उनको बोल सका, भाई
10-15 स्टेप मैं चला पानी के ऊपर, हालेलुया। तुम लोग कोई नहीं चला। 10-15 स्टेप मेरा था, मैंने विश्वास से डाला, चला। भले मैंने यीशु को नहीं देखा, हट गया नजर, तूफान पे आया, बाइबल में लिखा है डूबने लगा, उसने यीशु को पुकारा, यीशु ने मदद किया। हेलो, पतरस बोला रहेगा, सब लोग चिढ़ाया रहेगा, ये बहुत उतावलापना करता है, जब देखो उतावलापना करता है। लेकिन यीशु पतरस बोला रहेगा, अरे उतावलापना में मैं एक पहला आदमी है यीशु के बाद जो पानी पे चला। हेलो, बराबर है कि नहीं? हेलो, तो आपको क्या करना है? माने आपको यीशु को ताकना है, यीशु को देखना है। मैं बताऊं, यीशु को अगर आपने देखा, तो इसने क्या बताया? मैंने विजय ने इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला, देख देख देख, चांद सूरज सितारे को देख। वो ऊपर देखते रहिए, प्रभु क्या बोलेगा क्या बोलेगा, देख तू कितना है, गिनना। वो गिनता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बहुत यार उसका अच्छा याददाश्त भी रहेगा ना। 100 200 300 गायब हो गया यार, किधर से स्टार्ट करने का क्या, फिर से स्टार्ट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, गिनने नहीं होगा। समुद्र की रेत की जैसा इतना गिनती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या चीज देख रहे हैं वो आपको मिलेगा। क्या चीज के ऊपर आपका नजर है, क्या चीज के ऊपर नजर है? ये करप्ट चीज के ऊपर, धरती का करप्ट चीज के ऊपर, या अनकरप्टेबल जो यीशु मसीह है उसके ऊपर? अगर आपका नजर उसके ऊपर है, आपको वो मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, आप अनंत काल के लिए खुश होंगे, अनंत काल के लिए खुश होगा, क्योंकि 1-2 दिन के लिए नहीं आता। आपका नजर रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं बता रहा हूं, नंबर्स का किताब, गिनती का किताब 13 अध्याय 27 वचन। पढ़ना नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपका नजर इस पे रहना चाहिए। अभी यहाँ पर मूसा ने 12 जासूस को चुना। कितने जासूस को चुना? 12। बोलो 12 बोलो ना यार, 12 जासूस को चुना। 12 जासूस को चुनकर उसने बोला, जाओ और जिस देश को प्रभु हमको दे रहा है ना, उसको एक नजर मार के आओ, क्या है उधर, कौन लोग हैं उधर का, क्या बोलते हैं, खेती कैसा करना है, क्या है वो सब जाके थोड़ा जानकारी लेके आओ और फिर मुझे आकर बोलो। तो अभी ये लोग जा रहे, देखो क्या बोलते हैं। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, हाँ, उन्होंने मूसा से कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था, हाँ, उसमें हम गए, हाँ, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हेलो, क्या है? उसमें सचमुच दूध और मधु की धारा बहती है। अभी दूध और मधु की धारा का मतलब क्या है? चलो, अबंडेंस, उमड़ता हुआ, क्या चीज को उमड़ता? आशीष भरपूर, बहुत रिच, बहुत रिच। दूध और मध का मतलब है जहां पर गाय भेड़ बकरी इतना हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो गाय भेड़ बकरी अगर आपके पास है तो उसका मतलब क्या है? दूध। आपको दूध बहुत मिलेगा। और मध का मतलब है, मध हमेशा फूल से मधुमक्खी लोग चुनते हैं। मतलब वहां का वातावरण ऐसा है कि भाई इतने फल और इतने फूल है कि मधुमक्खी लोग वहां पर छत्ता बनाते हैं, ये बड़े बड़े छत्ते। दूध और मध मतलब वहां का वातावरण हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हमारा बच्चा लोग दूध पिएगा, दही पिएगा, चीज खाएगा, हम लोग जो भी चीज उससे बनता है दूध से, वो सब चीज मिलेगा अपने को।
और हमारे बच्चे लोगों के पास मद भी रहेगा, जो मद हाथ डालकर लोग चाटेंगे ना तो ताकत मिलता है उनको। कमजोर अगर युद्ध में अगर सोचो वो लोग तलवार चला रहे, वो लोग ने मद मिला, वो लोग ने हाथ डाल के पूरा मद को चाटा, उनका पास वो ताकत आएगा जो पहला लड़ा ना उससे ज्यादा ताकत आएगा वो लोग को मारने के लिए। समझे आप लोग? यस। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, माने ये लोग मूसा 12 बोल रहे हैं, मधु और दूध की धाराएं बहती। वहां पर मधु और दूध की धारा बहती है, और आपको माने वो लोग ने सैंपल लेके आए और उसकी उपज में से यही है। हाँ परंतु उसकी उपज में से यही है। वो लोग ने अंगूर का गुच्छा लेके आए। अंगूर का गुच्छा अपन ऐसा उठाते हैं, दो उंगली का ताकत, ऐसा खाते हैं। वो टाइम पे एक अंगूर का गुच्छा 2 आदमी लोग कंधे पे ऐसा लेके आएंगे। अंगूर संतरा का जैसा रहेगा, अंगूर संतरा का जैसा रहता है, और वो इतना है कि वो नीचे गिर रहा है, उसको एक हाथ से उठा ही नहीं सकता, एक आदमी उठा ही नहीं सकता। तो वो लोग उठाकर 2 आदमी लोग वो अंगूर का गुच्छा को लेके आए। मूसा देख के बोला बाप रे, एक अंगूर का गुच्छा इतना। वो लोग ने कुछ दिखाने को लेके आए। सच में दूध और मद का नदी है वहां पर, लेकिन किंतु परंतु ये सब अपना विश्वास का नीचे लेके जाएगा। जब किसका जीवन में आया ना, ब्रदर मेरे को प्रभु ने ठीक किया, लेकिन ना दर्द है ब्रदर, दर्द है, मेरे को अभी तक दर्द है। तो किस पे विश्वास कर रहा है? दर्द पे क्या प्रभु ने ठीक किया हुआ काम पे? ब्रदर मैं विश्वास करता, सब लोग मेरे को आके बोलते हैं पास्टर मैं विश्वास करता, मेरे अंदर विश्वास का कमी नहीं है, लेकिन दर्द है, लेकिन बहुत दर्द है। एक तो दर्द रहेगा, एक तो यीशु का काम रहेगा। फैक्ट एंड ट्रूथ, मतलब एक फैक्ट है, हकीकत है कि आपको दर्द है, लेकिन सच्चाई क्या है मालूम है? यीशु के मार खाने से आपको चंगाई मिल गई है। आपको ज्यादातर वो बोलना है जो सच्चाई है। सच्चाई ओवरकम करेगा और पूरा फैक्ट को खत्म कर देगा। इनका क्या है मालूम है? अभी यहां पर इतना सब बोल रहे हैं, सच में दूध और मद का देश है, सच में उसका फल देखो मैंने लाया है, इतना बड़ा बड़ा है। अभी देखो परंतु उस देश के निवासी बलवान है। क्या चीज है? हेलो, मैं सच में पूछता हूं, है क्या नहीं है? उसका देश का निवासी बलवान है क्या नहीं है? ये लोग फैक्ट बोल रहे हैं, फैक्ट बोल रहे हैं कि भाई वो लोग बहुत बलवान है, अपने से बहुत बलवान है वो लोग। देखो आगे, और उसके नगर गढ़ वाले हैं, नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। कौन सा अनाकवंशियों को? जायंट्स को। जायंट्स मतलब राक्षस लोग। वहां पर हमने राक्षस को भी देखा, मतलब बड़े बड़े 8 फुट 9 फुट आदमी लोगों को देखा उन्होंने। उसके सामने ये लोग टिड्डी के जैसा दिखते थे। ओके आगे। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं, हाँ? और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। तब कालेब ने मूसा के सामने, अभी यहाँ पर सब लोगों का नाम लिया, सब बलवान लोगों का नाम लिया है। इन लोग नहीं हरा सकते उनको,
सच बोल रहे हैं ये लोग कि ये लोग बलवान हैं, लेकिन आपको मालूम है विश्वास अगर है, ये लोग ने देखा हुआ बलवान लोगों को भी ये लोग हरा सकते हैं। अगर प्रभु ने इनको बोला जा हमला कर, मैं तुमको इनके हाथ में देता हूं, अगर बोल दिया ना तो फिर कुछ नहीं है। और मैं आपको माने खुशी का खबर यह है, प्रभु ने बोल दिया था, प्रभु ने बोल दिया था ये सब लोगों को मैं आपका हाथ में दूंगा। लेकिन क्या हो गया, मतलब किंतु परंतु का वजह से क्या हो गया, थोड़ा नीचे गिर गया। अच्छा नीचे गिर गया। अभी देखो केलेब क्या बोलता है। तब कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर ले, उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है वो सब लोगों को मैं तेरे हाथ में देगा। अभी 2 लोगों के अंदर विश्वास है, बाकी 10 लोगों के अंदर क्या है, अविश्वास। कौन जीता? मैं आपको माना है अविश्वासी लोग जीता, अविश्वासी लोग जीता। देखो पढ़ो। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। हम में नहीं है, क्योंकि वो हमसे बलवान है। फिर और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो हमने निवासियों निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े दिल डोल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को देखा कि हम लोग उनके सामने कैसे थे, टिड्डे के समान, ग्रास हॉपर, नागतोड़ा, उसके समान हम लोग दिख रहे थे। इतने बड़े बड़े लोग, हकीकत था क्या नहीं था? हेलो, था ना? लेकिन विश्वास अगर है तो हकीकत के ऊपर आ सकता है। विश्वास है तो हकीकत के ऊपर आ सकता है। उतना विश्वास रहना चाहिए, है ना? ओके, आगे देखो। 14:5। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। रात भर वे लोग रोते रहे, मंडली भी रोती रही। जितने इजरायली थे सब रोने लगे। ये 10 तो रो रहे थे, ये 10 के साथ पूरा इजरायली रोने लग गया। फिर और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। अरे यार, मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्री ही में मर जाते। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं? भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, वह इस जंगल में ही मर जाते। हेलो, मिस्र से कौन निकाला उनको? नहीं, परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने भाव क्या बोलते हैं, सामर्थ्य हाथों से परमेश्वर ने निकाला है। क्या परमेश्वर उनको हराए? लेकिन विश्वास नहीं है उनके अंदर। ये लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। चर्च अपने अंदर भी बहुत बार विश्वास नहीं होता। हम लोग जब विश्वास का बात करेंगे ना, ये तो मेरे अंदर है, मैं तो है, मैं कभी विश्वास छोड़ा नहीं है। लेकिन आप थोड़ा अपने आप में देखो, आपने क्या क्या बोला है, क्या क्या बोला है, आपको मालूम पड़ेगा। आपका विश्वास नहीं है इसलिए वो मुंह से निकला है। आपका विश्वास नहीं है इसलिए मुंह से निकला है। आप विश्वास लाओ, प्रभु आपको सिद्ध करके दिखाएगा। प्रभु को देखो, प्रभु करता है और प्रभु सिद्ध करता है। उस विश्वास का विश्वास रखो आपके अंदर, सदा उसको देखते रहो, उसको देखते रहो, उसको देखते रहो।
देखने से सामर्थ टर्न होएगा। अगर आप हार में हैं, आप जीत में आएंगे। आप नाकामयाबी में हैं, आप कामयाबी में हैं। आमेन। आप फेलियर है, आप डिस्ट्रिक्शन से पास होने वाले बने। लेकिन किधर नजर रहना चाहिए? आपका उस पर नजर रखना चाहिए। वही है अपना कैप्टन। आमेन। अपना कैप्टन है। आमेन। कैप्टन को कभी बीमारी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु को कभी बीमारी नहीं हुआ। यीशु को कोई भी हार नहीं दिखा। उसको अपना जीवन में कभी हार नहीं देखा। आप देख सकते हैं ब्रदर, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग। जब आपका नजर उस हार पे रहेगा, अगर आपका नजर यीशु पे रहेगा ना, आप कभी नहीं हारेंगे। कभी नहीं हारेंगे आप। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप कभी नहीं हारेंगे। आपका सामने अनकवंशी, गतवंशी, जितने बड़े बड़े राक्षस लोग हैं, वो लोग भी आ जाएंगे ना, आप लोग नहीं हारेंगे। क्योंकि आपका नजर किसका ऊपर है? यीशु पे। तो आपको क्या करना है? सिंपल चीज है। आपको जब देखो, यीशु को देखना है, यीशु का बारे में बात करना है, यीशु का बारे में गीत गाना है, यीशु का बारे में उसकी दया का, उसके करुणामय का, उसका आशीष का, सब चीज प्रभु का सामने, प्रभु का ही वो चीज बात करना है। आपका जेब में कितना पैसा है वो नहीं बात करना है। मेरा चर्च में एक दिन सिस्टर आया चर्च में, बोला पास्टर मेरे को गवाही देने का है। तो हमारा पास्टर ने बोला दो, क्या गवाही है? पास्टर जी, चर्च में आने को पैसा नहीं था, चर्च में आने को पैसा ही नहीं है। हम लोग सोचा ये संडे नहीं जाएगा चर्च क्योंकि पैसा नहीं है। ऐसा दिन 9 बज गया, 9 बजे का चर्च रहता है, 9 बज गया, 9 बजे वो माँ ने बोला यार कबर्ड भी से देखना किधर चिल्लर बिल्लर मिला था, अपन जा सकते हैं, थोड़ा पैसा मिला तो वो लोग ने सब छानने लगा, ये कबर्ड ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। कितना बार ढूंढा मालूम नहीं, मिला ही नहीं उनको। लेकिन एक बार जब देखा ना, तो उसके अंदर 500 का 3 नोट था, जो नोट कभी हाथ नहीं लगाया वो लोगों ने ना। वो नोट का ऊपर कुछ क्या बोलते हैं, कड़क नोट था, बहुत कड़क नोट था। वो लोगों को 500 का 3 नोट मिला। आज से 25 साल पहला बात किया, 25 साल से भी नहीं, 30 साल पहला बात किया। 500 का 3 नोट मिला। पास्टर हम लोग ने नहीं रखा, हमको मालूम है, हमारा घर में बहुत दिन से 500 का नोट देखा ही नहीं हम लोग किसी ने। लेकिन प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। पीजी वर्गीस है, उसने अपना जीवन का सब पैसा, जितना उसको फंड मिला था, हम लोग नहीं करेगा, आप लोग नहीं कर सकता, उसके लिए जिगर चाहिए। फंड मिला था, उसका सब मिनिस्ट्री को दे दिया। इसको 5,000, इसको 10,000, इसको 25,000, इसको 30,000, इसको 50,000, इसको 30,000, इसको 50,000 बोल के पूरा पैसा उसने बांट दिया। उसका पास दूसरा दिन एक पैसा नहीं था, और वो ट्रैक लेकर, अपना सामान लेकर बस में बैठा। और उसको मालूम है, अभी मैं मेरा वाइफ को बोलेगा ना, मैंने कल सब पैसा दे दिया और अब मेरा जीवन में कुछ पैसा नहीं है, तो उसका वाइफ भी बोलेगा ओके मैं जा रहा है, तुम वहां जा, मैं वहां जाता। एक पास्टर ने आकर उसका हाथ में ऐसा पैसा रखा, बोला पास्टर मेरे को प्रभु बोल रहा है ये आपको देने को, ये रख रहा है। बस का टिकट निकाला, 2 का टिकट, और वहां पर 42 रुपीज बच गया, 42। उसने जाकर 40 रुपए का एक महीने का क्या बोलते हैं
भाड़ा दिया घर का, घर लिया, 1 महीने का कितना 40 रुपए। अभी कितना बचा 2 का दूध लाया, दूध ठंडा किया, दूध पिया, पेपर बिछाया क्योंकि बेडशीट नहीं है, कुछ नहीं है, पेपर बिछाया, उसका ऊपर गिर गया और बोला अगर प्रभु इसका आगे तो कुछ मदद नहीं किया ना, हम लोग का लाश यहां से उठेगा। एक पास्टर जा रहा है, उसके जेब में एक पैसा नहीं है, वो लाइन में खड़ा है, लाइन में खड़ा है। एक आया नंबर आया नजदीक आया, उसका जेब में कुछ भी नहीं है। जब उसका नंबर आया ना तो उसने बोला किधर जाने है, उसने बोला ऐसे ऐसे जगह जाने है। आप कौन है? उसने फट करके टिकट निकाला, फाड़ के दिया, बोला पैसा। क्या करना, अब क्या करेगा, आप क्या बोलेगा? अपन विदाउट जाएगा तो चलेगा यार, प्रभु का इच्छा रहेगा ना टीसी नहीं पकड़ेगा। देखो अपना विश्वास इतना है, अपना विश्वास लाइन में नहीं है, प्रभु का वचन का लाइन में नहीं है, लेकिन हम लोग विश्वास बहुत बता रहा प्रभु को। प्रभु नहीं है तो क्या होगा, अभी हम नहीं है तो नहीं है, तो अभी टीसी को मत भेज मेरे पास। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, रुका दिया। वो आदमी पूछ रहा उसको, सर पैसा, सर पैसा, तीसरा बार बोला ना सर पैसा। एक आदमी ने आवाज दिया, हेलो पास्टर, मेरे को प्रभु ने आपको ये देने के लिए बोला है। खोला तो उसके अंदर कुछ था, वो पैसा निकाल के दिया। उसके अंदर कुछ भी 500 का नोट था और भी। प्रभु पूरा खर्चा उठाया। सब लोग क्या बोलता है, हम लोग बहुत पैसा वाला बनेगा ना तो हम लोग देगा। मैं आपको बता रहा है, कंजूस लोग हैं, कंजूस लोग हैं। कभी भी मेरा पास उल्लासनगर का करोड़पति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं। वो लोग क्या बोलता है, पास्टर यह धंधा मेरा बाप ने दिया, मैंने तो नहीं दिया ना, मैंने तो थोड़ी कमाया है। अभी किसका बाप तो नहीं है, किसका ये धंधा? वो लोग क्या बोलेगा, देने के टाइम पे आएगा तो नहीं पास्टर मेरा कुछ नहीं है, देखो मेरा कुछ नहीं है। जब मेरे पास आएगा ना तो मैं देगा, कभी नहीं देगा। सोच लो, कभी नहीं देगा। हम लोग बोलते हैं ना, मेरा पास इतना पैसा आने दे, देखो प्रभु को मैं देता ही कि नहीं देता। कितना लोग बोला ना, करोड़ों रुपया का बात किया मेरे से, ब्रदर करोड़ों रुपया का बात मेरे से किया भाई, जब पैसा आएगा ना वो देगा। हेलो, वो लोग नहीं देता, वो लोग नहीं देता। गरीब लोग है ना, गरीब लोग, मेरा चर्च में गरीब लोग है, कान का निकाल के दे दिया। पास्टर कुछ भी नहीं हमारे पास, लेकिन हमारा पास जो है ना हम लोग आपको दे रहा है। गोल्ड का भी नहीं है, चांदी का है, चांदी का भी दिया। गरीब लोगों का मदद करता है। बर्तन बेच के दिया, हाँ बर्तन बेच के भी दिया। हेलो, हम लोग क्या बोलते हैं ना, आने दे फिर देगा। देखो मैं आपको बता रहा, कभी नहीं देगा। गरीब लोगों का मदद करता है। सबसे ज्यादा कौन डाला मालूम प्रभु का टाइम पे? एक विधवा। कितना डाला? क्योंकि गरीब था। 100 गुना डाल दिया, 100 गुना डाला, बराबर है। पूरा जितना आपके पास ना उसके पास। वो है जीविका का। कल का सोचा नहीं यार, कल क्या करेगा मैं। जीसस थैंक यू। अमीर लोग बोलेगा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और आनंद है, अभी थोड़ा आ रहा है लेकिन आनंद है और थोड़ा। फिर इतना मेरा पास जम गया ना, फिर मैं प्रभु को इतना देगा और वो कभी नहीं देगा। मैं एसी लगाऊंगा, मैं शेड लगाऊंगा। हाँ, अपना ही चर्च में
शेड लगाने का वादा किया, एसी देने का वादा किया, सेकंड रूम लेके देने का वादा किया, गायब हो गए हो। अपना ही नहीं दिया, अपना भी लेके अपना भाग भी नहीं गया। दिया। और अपना लेके भाग गया। सच्ची बोलता हूं, बहुत दुख का बात। विश्वास का एक माप है ना, उसका उधर देखना है आपको। यीशु का उधर, यीशु का उधर, यीशु का उधर। आपका नजर में यीशु बस गया ना, आपका जीवन में सब कुछ होने लगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चलो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ओके? जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। क्यों बाइबल स्टडी? बाइबल स्टडी क्यों? हाँ? क्यों? क्यों?